परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित सुबह के समय में महिमा मिलने पाए। हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मुझे सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं के साथ मैं मसीही वंदन आज सुबह बांटता हूँ। पवित्र लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 29वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। इस अनुग्रहित वचन में से साथ रहे, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए हम परमेश्वर की शरण में आए। प्रभु यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए। उनके पुनरुत्थान के दिन के सुबह के समय में यरूशलेम नगर से इम्माउस नाम के एक गांव को जा रहे दो लोगों में से एक व्यक्ति का नाम था क्लियोपास। क्लियोपास के साथ यात्रा करने वाली उसकी पत्नी मरियम हो सकती है, ऐसा एक विचार भी हम वचन में देख सकते हैं। ये दोनों एक ऐसे दंपति थे जो इस बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे चलते थे कि यीशु मसीह इस्राएल को छुटकारा देने वाले हैं। उनकी आशा के ठीक विपरीत यीशु मसीह मारे और गाड़े गए और उनके जी उठने की खबर उनके कानों तक पहुंची। इसलिए उनकी यह आशा कि यीशु मसीह इस्राएल को छुड़ाएंगे टूट गई। उनकी उम्मीदें खत्म हो गई। बहुत निराशा के साथ आपस में तर्क वितर्क और वाद विवाद करते हुए उदास चेहरों के साथ वे बहुत समयों से यीशु मसीह के साथ चले उस यरूशलेम के नगर को छोड़कर अपने नगर इम्माउस को जाने की यात्रा शुरू करते हैं। अगर गूगल मैप में देखें तो हम ये पाएंगे कि यरूशलेम से इम्माउस तक की पैदल दूरी पूरी करने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। एक ही रास्ते से यात्रा करने वाले ये दोनों लोग, एक ही गांव में एक ही घर में रहने के लिए जाने वाले ये दोनों लोग इस बात को भूलकर कि वे अपनी यात्रा में हैं, आपस में तर्क वितर्क और वाद विवाद करने लगते हैं। हाँ प्रियजनों, अचानक होने वाले तर्क वितर्क, वाद विवाद और संदेह हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत रिश्तों में, खून के रिश्तों में जब आ जाते हैं, तब ये देखे बिना कि यह सबके आने जाने का रास्ता है या दूसरे समाज के लोग हमें देख रहे हैं, हम तर्क वितर्क और वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं। इतिहास की कितनी बातें हमें यह सिखाती है कि ऐसे वाद विवाद ही घोर क्रूरता का कारण बनती हैं। बड़ी ताकत के साथ में आने वाली लहरें किनारे तक आने पर रेत से टकराकर अपने आप शांत हो जाती है, लेकिन पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में होने वाले तर्क वितर्क शांत होने के स्थान पर बड़े अनर्थ का कारण बनते हैं। इस परिवार में होने वाले तर्क वितर्क में एक अनजान व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह शामिल हो जाते हैं। तर्क के कारण उनके उदास चेहरों को प्रभु यीशु स्वीकार करते हैं, उनके तर्क वितर्क का कारण जान लेते हैं। अंत में उन 3.5 घंटों के सफर में आपस में वाद विवाद करने और एक दूसरे से अलग होने ना देकर यीशु मसीह उनके वाद विवाद का निवारण करते हैं। आज सुबह मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप ऐसे किसी तर्क वितर्क में उलझे हुए व्यक्ति हैं? अपने तर्क वितर्क के विषय को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास लेकर आएं। यीशु मसीह उसका समाधान निकालेंगे। संसार के पुलिस स्टेशन और कोर्ट पैसे देने के अनुसार जब बात को घुमा देते हैं, तो हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह के अलावा हमारे तर्क वितर्क का समाधान करने वाला और कोई नहीं है। यहाँ पर लगभग इनके तर्क वितर्क का समाधान हुआ और वे चलते हुए अपने गांव पहुंच गए। यीशु के साथ पैदल चलने की इस यात्रा में उन्हें समय का पता नहीं चला और वे उस इम्माउस नगर के उस घर में पहुंच गए जहां उन्हें रहना था। फिर भी विषयों का समाधान करके उन्हें उस घर में टिकाकर यीशु मसीह आगे बढ़ने का भाव प्रदर्शित करते हैं। रास्ते में वाद विवाद के कारण एक दूसरे से अलग हो जाने वालों को फिर से एक करके उनके घरों तक पहुंचाने वाले प्रभु यीशु मसीह से दिल को छू जाने वाली उनकी प्रार्थना, हमारे साथ रहे, यही है हमारे आज के चिंतन का विषय। प्रियजनों, परमेश्वर हमें हमारे पारिवारिक, पढ़ाई से संबंधित, सेवकाई और बाकी सभी अवस्थाओं में उचित ऊंचाइयों में पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन कितनी बार परमेश्वर को हम हमारे स्थानों तक पहुंचाने के बाद अलविदा कह देते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन इससे अलग
आज सुबह परमेश्वर के हाथ को कस के पकड़कर, नहीं परमेश्वर मुझे मत छोड़िए, आपको मेरे साथ ही रहना होगा। अगर आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आपको मेरे साथ ही रहना होगा, ताकि मेरा पारिवारिक जीवन, सेवकाई, नौकरी सब सफल हो। ऐसा जानकर परमेश्वर के साथ रहने वाले हमारे दिन होने पाएं, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।